Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we will start our new lesson, King Faisal, lesson number 6 and lecture number 1. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किंग फैसल कौन थे। किंग फैसल शुरू से ही बासलाहियत और समझदार इंसान थे। किंग फैसल ने हिजाज़ फ़तह किया, इसलिए उन्हें हिजाज़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया। बतौर सरबराह मुमलिकत किंग फैसल का किरदार नाकाबिल फरामोश है। शाह फैसल के 11 साला दौर में तरक्की के काम इस कसरत से और तेज़ी से अंजाम दिए गए कि सऊदी अरब दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक की फहरिस्त से खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया, और मज़ीद हम जानेंगे इस लेसन में। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. सऊदी अरब के शाह फैसल मरूम 1907 में पैदा हुए and was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud. और वो शाह अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद के दूसरे बेटे थे। He received religious education from his maternal grandfather, शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़। उन्होंने मजहबी तालीम अपने नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़ से हासिल की। After completing his education at an early age, Faisal started taking interest in the affairs of the state and helped his father in governing the country. इब्तदाई उम्र में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शाह फैसल ने मुमलिकत के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की और मुल्क की हुक्मरानी में अपने वालिद की मदद की। He was made governor of Hijaz when he was only 20. जब आपकी उम्र 20 साल की थी तो आपको हिजाज का गवर्नर हुक्मरान बनाया गया। हिजाज जो है वो शुमाल मगरबी सऊदी अरब का एक इलाका है। मक्का मदीना के शहर इसी इलाके में वाक़या हैं। Later on, he served on Saudi foreign minister, visiting several countries of the world, where he held important discussions and gained a great deal of experience. इसके बाद आप बतौर सऊदी वज़ीर ख़ारजा दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गए, जहां आपने अहम मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा तजुर्बा हासिल किया। He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. आपको अपने मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत का भी मौका मिला। After the death of King Abdul Aziz, his eldest son Saud became the king. शाह अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के बाद इनका बड़ा बेटा सऊद बादशाह मुकर्रर हुआ। Faisal was made the crown prince and prime minister in 1958. फैसल को 1958 में वलीअहद और वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। सऊदी अरेबिया was in serious difficulties at that time. उस ज़माने में सऊदी अरब बहुत मुश्किलात में था। फैसल used his wisdom and intelligence to overcome these difficulties. फैसल ने इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए अपनी ज़हानत और फ़रास्त को इस्तेमाल किया। In 1960, he resigned from the post of the Prime Minister but accepted it again in 1962. 1960 में आपने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन 1962 में फिर कबूल किया। His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964 and Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. 1964 में आपके बड़े भाई सऊद बहुत बीमार हो गए और वज़रा की कौंसिल ने फैसल को बादशाह मुंतखब कर लिया। It's all about today. Your home task is learn and write question 1, 2, 3 and 4 in your practice register. Allah Hafiz.